हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने बताया था कि आज का ये वीडियो होने वाला है कि बायो एकदम बेस से स्टार्ट करने वाले हैं। बायो फ्रॉम जीरो, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे बायो को, ताकि आप 11th 12th का सिलेबस अच्छे से समझ सकें, नीट का प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, साथ ही नर्सिंग को अच्छे से बेहतर ढंग से आप कोर्स कर सकें। तो देखिए, बायो का यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि बायो का हम टर्म बताएं कि बायो जो है दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लोगस, जिसमें बायो का अर्थ होता है लाइफ एंड लोगस का स्टडी। तो लाइफ का मतलब होता है जीवन और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। तो मतलब जिसमें हम जीवन या फिर जीवों का अध्ययन करते हैं उसको बायोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखा गया, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, साइंटिस्ट है, मतलब बायोलॉजी के जनक कहे जाते हैं एरिस्टोटल। और फर्स्ट टाइम बायोलॉजी टर्म यूज्ड बाय लेमार्क, पहली बार बायोलॉजी टर्म का यूज किसने किया था? लेमार्क साइंटिस्ट ने किया था। इसके बाद आगे हम बताएं आपको, बायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी जो है वो साइंस का ब्रांच है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ और ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवन या जीवों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जीवन जो है वो जीवों में ही होगा, निर्जीव में तो जीवन होगा नहीं। तो जीवों का अध्ययन करते हैं या फिर जीवन का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, जो साइंस का एक ब्रांच है, मतलब विज्ञान की एक शाखा है। एंड देयर ऑल कैरेक्टर लाइक, मतलब जीवों का सारे लक्षण का अध्ययन करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर मतलब संरचना, फंक्शन कार्य, ग्रोथ वृद्धि, ऑरिजिन उत्पत्ति, इवोल्यूशन विकास, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं। अगर हम एक लाइन में बोलना चाहें तो हम यही बोलेंगे कि बायो में जीवों को और जीवों के तमाम लक्षणों को अध्ययन करते हैं। तो ओनली लिविंग को हम लोग स्टडी करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम आपको बताना चाहेंगे कि टू मेजर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ऐसे तो बहुत सारी ब्रांच है बट मेजर ब्रांच दो है, बोटनी एंड जूलॉजी। तो बोटनी में क्या करते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ प्लांट, प्लांट का स्टडी करते हैं, और जूलॉजी में हम लोग एनिमल का स्टडी करते हैं। फादर ऑफ बोटनी की बात करेंगे कि बोटनी के जनक कौन है? बोटनी के थियोफ्रेस्टस साइंटिस्ट, जैसा कि लिखा गया है। एंड नेक्स्ट फादर ऑफ जूलॉजी की बात करेंगे हम लोग, तो फादर ऑफ जूलॉजी में हम लोगों के पास आ जाएगा एरिस्टोटल, मतलब अरस्टो, हिंदी में बोलते हैं ना, साइंटिस्ट हैं। और नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप नीचे की कक्षा में पढ़े होंगे कि जीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो बहुत कुछ कहा जाता है कि जीव शोषण करते हैं, पोषण करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जीव हम उसको बोलेंगे जिसमें सेल होगा। अगर सेल है तो ऑर्गेनिज्म है, सेल नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, ऑल ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब जितने भी जीव होंगे वो कोशिका के बने होंगे। सो सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए कोशिका को जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। सेल इज कंपोज्ड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अगला टॉपिक ये होगा ना हमारा कि अगर हम ये समझ रहे हैं कि कोई जीव है और जीव जो है सेल का बना होगा, तो सेल के बिना जीवन की संभव ही नहीं है। सेल है तो लाइफ है, ऑर्गेनिज्म है। तो सेल किन चीजों से बना होगा भाई? सेल तो किन्हीं चीजों से बना होगा। तो सेल के बारे में पता चला कि सेल किनका बना हुआ है? बायोमोलिक्यूल्स। अब बोलिए कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है? आप कार्बोहाइड्रेट जान रहे हो, आप प्रोटीन जान रहे हो, आप लिपिड जान रहे हो, और आप न्यूक्लिक एसिड जान रहे हो। ये तमाम चीजों को हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो सेल बायोमोलिक्यूल्स का बना होता है। अब देखिए, यहाँ से अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो हमारा हो गया बायो का एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन। वायरस पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। बोलिए कि वायरस पे क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा कि सेल अगर प्रेजेंट है तो जिसमें सेल है उसको लिविंग बोलेंगे, जिसमें सेल नहीं है उसको नॉन लिविंग बोलेंगे। पहले हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे, लाइन देखिए आपके लिए क्या लिख के रखे हैं। वायरस इज नॉन सेलुलर मींस सेल एब्सेंट इन वायरस बट प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन वायरस। मतलब वायरस के पास सेल नहीं होता बट वायरस के पास प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वायरस के पास अगर सेल नहीं है तो हमारा जवाब क्या होगा? अभी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि वायरस नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है वायरस। बट वायरस के पास प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड है। अभी देखें ना यहाँ पे कि सेल जो है, सेल का ये नेचर रहा है कि सेल किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे तो दो चीज आपको मिल रहा है, एक प्रोटीन मिल रहा है और एक न्यूक्लिक एसिड मिल रहा है। कहाँ पर? वायरस में। तो न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और ये सेल में वर्क करते हैं जेनेटिक मटेरियल के रूप में। कोई भी सेल है और उसके न्यूक्लियस में जो
जेनेटिक मटेरियल होगा उसी के अकॉर्डिंग ये सेल वर्क करेगा। उसका जो भी नेचर रहेगा वो जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग ही रहेगा। जेनेटिक मटेरियल डिसाइड करेगा कि उसका क्या लक्षण है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वायरस के पास सेल नहीं है बट उसके पास जेनेटिक मटेरियल रहता है। इसलिए देखिए वायरस का हम स्ट्रक्चर बनाया है कि ये वायरस हो गया आपका। तो वायरस में क्या है ना कि ये जेनेटिक मटेरियल, इसका रेड कलर से जो हम मेंशन किए हैं ये जेनेटिक मटेरियल है। और ये बाहर से जो कवर्ड होता है वो प्रोटीन लेयर से कवर्ड होता है जिसे हम लोग कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। तो यहाँ पर वायरस जब एक्सटर्नल मीडिया मतलब बाहर में होगा तो ये क्रिस्टलाइन होता है, रवेदार होता है। और ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। बैक्टीरिया तो आप जानते ही होंगे और आगे डिस्कस करेंगे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। तो जब ये बाहर होता है बिल्कुल निर्जीव की तरह वर्क करता है। लेकिन अगर यही किसी सेल के अंदर प्रवेश कर जाए, सेल पर अटैक करे, तो सेल पर इंफेक्शन के दौरान सेल में इंफेक्शन के दौरान ये क्या करेगा, सेल में इंफेक्शन के दौरान अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देगा किसके अंदर, हॉस्ट सेल के अंदर। हॉस्ट सेल का मतलब जिस सेल पर इसने अटैक किया उसे हम लोग बोलेंगे हॉस्ट सेल। अब हॉस्ट सेल के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल जाने से क्या होगा, जिस सेल के अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल गया वो सेल वायरस के जेनेटिक मटेरियल के अनुसार काम करेगा और वायरल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू वायरल सेल। ये वायरल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको ये बताइए यहाँ पर जो ये सेल का नेचर है वो नेचर तो बदल गया, सेल का नेचर बदल गया। क्यों बदल गया, जेनेटिक मटेरियल जाने से। मतलब अगर वायरस बाहर था तो बिल्कुल नॉन लिविंग निर्जीव की तरह कार्य कर रहा था, बट किसी सेल के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल जाने से ये कौन सा लक्षण दिखाने लगा, सजीव वाला लक्षण दिखाने लगा। इसलिए हम लिखे हैं वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव और निर्जीव के बीच को कनेक्ट करने वाला मतलब योजक कड़ी है वायरस। तो आपको अगर आज के बाद से पूछा जाए कि वायरस को आप लिविंग बोलोगे कि नॉन लिविंग बोलोगे, तो आपका जवाब होगा कि हम वायरस को नॉन लिविंग भी बोलेंगे और लिविंग भी बोलेंगे। वो कंडीशन होता है कि जब वो एक्सटर्नल मीडियम में होता है तो एकदम नॉन लिविंग की तरह वर्क में करता है, नॉन लिविंग का नेचर दिखाता है। बट जब किसी सेल के अंदर वो प्रवेश कर जाता है बाय द इन्फेक्शन तो वो लिविंग कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है। इसलिए हम वायरस को नॉन लिविंग भी बोलेंगे और लिविंग भी बोलेंगे। तो इतना आप क्या करेंगे ना कि नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद फिर आगे का इंफॉर्मेशन हम शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए पहले से इंफॉर्मेशन मेंशन करके डिस्कस किया जाता है ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको बताया जा सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।